नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पेज मेकर के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि दोस्तों आपने पेज मेकर के बारे में सुना होगा कि ये एक डिज़ाइनिंग का पैकेज है। डिज़ाइनिंग का तात्पर्य है जिसके अंतर्गत आप लेटर एप्लीकेशन के अलावा आप विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, इस तरह के चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना ये होगा कि पेज मेकर ही क्यों हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पेज मेकर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये टेक्स्ट और डिज़ाइन दोनों को सपोर्ट करता है। और इसमें जो मूल कारण है वो है इसकी हैंगर वाली सिस्टम। यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को कहीं भी किसी भी जगह पेज में फिट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम कभी भी किसी भी जगह अपने मैटर को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे पेज मेकर को अगर ओपन करना है तो थोड़ी सी इसके बेसिक चीज़ों को, यानी कि हम कोई भी न्यू फाइल अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके न्यू फाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सेटअप यहाँ पे दिखता है। जो डॉक्यूमेंट सेटअप होता है उसके अंतर्गत कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर जान लेना ज़रूरी होता है। जैसे आप किस तरह के पेज को इस्तेमाल करेंगे, लेटर, लीगल, A4। तो इस तरीके से हमने लेटर लिया, लेटर जिसकी साइज 8.5x11 A4 साइज की होती है और इसमें टॉल और वाइड, जिसमें कि लंबे या चौड़े किस रूप में आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ डबल साइडेड है, इसको हम लोग पहले क्लोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुक वगैरह की वर्क करना होता है तो डबल साइडेड लेते हैं, अन्यथा हमें इसे ऑफ कर देना होता है। मार्जिन जैसा कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद DPI नॉर्मली हम लोग 300 लेके चलते, क्योंकि टेक्स्ट पे काम करना होता है तो ज़्यादा DPI डॉट पर इंच की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से हम लोगों ने एक न्यू पेज सेलेक्ट किया। न्यू पेज सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो कि इसके चारों ओर बॉर्डरिंग हो रही है। यानी कि हमें जो बीच में आपको नीला और लाल से हल्का लाइन दिख रही है, इसी लाइन के अंतर्गत हमें वर्क करना होता है। और पेज मेकर में जैसा कि हमने बताया कि आपको हैंगर सिस्टम होता है, तो हम इस पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी कि जूम कर सकते हैं। तो Ctrl+1 दबाएंगे तो 100% ये जूमिंग हो जाएगी, जिससे कि आपकी पेज क्लियर दिखेगा। और साथ ही साथ हमको अगर कोई भी वर्क करना होता है तो हम जो टूल बार होते हैं उसके अंतर्गत आने वाले कीज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीज है। इसमें टी जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे हमने टी को दबाया, यहाँ पर हमारा कंट्रोल प्लेट खुल गया नीचे की ओर, जिसमें कि सारी चीज़ों के, यानी कि टेक्स्ट के बारे में, बोल्ड, इटैलिक, रिवर्स, साइज वगैरह का यहाँ से हम लोग काम करते हैं। यानी यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार मेनू में जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू किया। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप किस तरीके से कोई विजिटिंग कार्ड या कोई छोटा सा कटआउट्स वगैरह आपको जो शो करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, दिस इज माई फर्स्ट लेसन ऑफ पेज मेकर। इस तरीके से ये एक हैंगर बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से एरो की के जरिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब ये हैंगर के रूप में दिखा। अब इस हैंगर को हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। और साथ ही साथ अगर हमें कोई आगे लाइन लिखनी हो तो हम फिर कोई सेकंड हैंगर ले सकते हैं। यानी कि हमने फिर यहाँ लिखा, माई माई फर्स्ट लेसन इज रिलेटेड टू दिस लेसन। अब हमने यहाँ पर लिखा और इसे भी मैंने उठा के एक जगह से दूसरी जगह इस हैंगर को उठा के किया। अब ये लेसन, अगर ये हैंगर हमारा ज़्यादा बड़ा हो रहा है
तो आप इस हैंगर को पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, जिससे कि इसकी साइज कम हो जाएगी। और इसकी साइज कम होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी किसी भी जगह आप इस हैंगर को छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इस हैंगर को मैंने यहाँ पर ले आया और इसे यहाँ खींच के अगर मैं छोटा करूँगा तो ये 2 लाइन में बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये आप इसको छोटा बड़ा करके अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हो कि लाल से आपको दिखने लगा, इसका मतलब अभी भी कुछ मैटर इसमें दबा हुआ है। इस तरीके से आप चाहें तो इस हैंगर को उठाकर और छोटा कर सकते हैं। छोटा हैंगर कर देने से फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपका मैटर दबेगा नहीं, यानी एक के नीचे एक नहीं होगा। अब इस हैंगर को हम चाहें तो कॉपी पेस्ट करके एक और हैंगर बना सकते हैं और इस तरीके से ये हैंगर नीचे की ओर कर देने के बाद आप चाहें तो इसको बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। यानी यहाँ से हमने एक बॉक्स खींचा और इस बॉक्स को भी अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो इस बॉक्स में हमने कॉपी पेस्ट किया और इसके अंदर एलिमेंट के अंदर गए, एलिमेंट के अंदर फिल में गए तो इसे वाइट, जैसा कि पेपर दिख रहा है वाइट कर दिया। और बैकग्राउंड को हमें अगर ब्लैक करना हो तो नीचे के हैंगर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एलिमेंट में जाके फिल करेंगे और यहाँ पर सॉलिड देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपके टेक्स्ट तो पीछे चला गया, अब टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो टेक्स्ट इस बॉक्स के पीछे चला गया। तो इस बॉक्स को हम एलिमेंट में जाके सेंड टू बैक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो ये बॉक्स हमारा अरेंज, अरेंज के अंदर यहाँ पर सेंड टू बैक का ऑप्शन है और जो हमारा ब्लैक पार्ट है उसको भी सेंड टू बैक करेंगे तो ये वाइट के पीछे चला जाएगा। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक हमारा लेटर ऊपर की ओर आ जाएगा। या हम लेटर को, हैंगर को पकड़ के उसे फ्रंट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर अरेंज, अरेंज के अंदर यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट है। तो अगर हम बैकग्राउंड को बैक नहीं कर सकते तो फिर हम लेटर को फ्रंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी एक डिज़ाइन बन जाती है और इस डिज़ाइन को हम ग्रुप कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट के अंदर जाके ग्रुप कर देते हैं, जिससे कि फिर ये पूरे के पूरे पार्ट को एक जैसे दूसरे जगह आप ले जा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये मैंने फर्स्ट लेसन बताया जो कि आपको पेज मेकर के बारे में बता रहा होगा कि किस तरीके से हैंगर पर वर्क करते हैं या कोई विजिटिंग कार्ड या आप कोई डिज़ाइनिंग को तैयार कर सकते हैं। तो आगे के सीखने के लिए हमारे साथ रहिए। गुडविल कंप्यूटर से विभूति सिन्हा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।